अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टॉप रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। रिचेस्ट टेम्पल इन दी वर्ल्ड और इन इंडिया। देखते हैं भाई, अभी की वीडियो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को लोग स्नेक चार्मर्स का देश कहते हैं, तो बुरा लगता है हमारे देश के लिए, उनके लिए, बाबा उनके फुल जोश ignorance में। के लिए। हाय, आई एम अभी और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग्स बहुत का वजन सोना 800 भाई, किलो से बहुत ज्यादा। यानी ज्यादा अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,19,000 करोड़ रुपीस है। ऐसे ना रेफरेंस के सोने तौर की पर चिड़िया औरंगजेब के हाँ, टाइम मुगल बिल्कुल, साम्राज्य बिल्कुल। अपने पीक पर था, तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और यानी 170 बिलियन यूएस डॉलर। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी, जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा। लोग कहते ये हैं कि दरवाजे वॉल्ट एक उन्होंने खोले एंशिएंट हैं, मंत्र के बिना कमरे खोला खाली नहीं जा थे। सकता। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता नहीं कि ये संपत्ति कैसे कैसे संकटों को खींच लाए। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था महमूद ऑफ गाजनी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इन्वेजन किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। महमूद ऑफ गाजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की है। इसके बाद 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीश्ता नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलते हैं कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर 3, लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेम्पल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट? एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट किया गया है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मार्बल बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 सालों का समय दिया, लेकिन फिर भी वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाए। कैलाश टेंपल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें 18 साल लगे हैं बनाने में भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है, क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर है जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है। आप बताइए, आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है?
टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन टेम्पल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में रहा करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती है। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा तब उसने वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को भी लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो गई। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक जल रही थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं पेंसिल से लिखो। किताबों पर जरा सा दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शिखर पर एक भारतीय होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस या एक प्रूफ कि ऐसा भी खजाना होता है जो कभी छीना नहीं जा सकता? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखते हैं। नॉलेज की सीढ़ी बनाकर दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं और हमारे पास्ट के फाउंडेशंस पर हमारे भविष्य के मंदिर बनाते हैं। और इस फैक्ट के दर्शन आपको करवाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो भाई सबसे पहले के रिचेस्ट टेंपल की अगर बात की जाए तो इंडिया में बहुत भाई मंदिर हैं, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं। और सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था वो उसके पीछे एक बार आप उसकी हिस्ट्री जानें। जब आप हिस्ट्री में जानेंगे तो तब आपको भाई पता चलेगा कि सोने की चिड़िया कहा क्यों जाता था। ऐसे बंदा बोल दे सोने की चिड़िया तो वो एक बंदा सोचता है ऐसे ही है, लेकिन जब उसकी आप हिस्ट्री देख लें कि एक एक मंदिर में भाई इतना इतना सोना पड़ा हुआ है, इतना इतना सोना होता था कि आप भाई परेशान और कि आप सोच नहीं सकते कि भाई इतना सोना है। देख लें कि अभी उन्होंने टेंपल बताया तो उसको भाई 17 बार उसको भाई तोड़ा गया। हाँ, तो फिर भी देख लें सोमनाथ मंदिर भाई फिर भी वहाँ पर स्टैंड है 18वीं बार भी भाई वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि भाई उसको कोई हाथ भी नहीं लगाया गया, क्योंकि उसको 18 साल बनाने में लगे थे। सबसे पहले ये चीज़ है कि 18 साल भाई, ठीक है। और उसके जब उसके अंदर भी काफ़ी सोना था। और अगर आप बोलते हैं कि सोना नहीं था तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है जब लूटा गया तो तब तो भाई उन्होंने छोड़ना तो नहीं ना था, वो ये चीज़ है। लेकिन यह कि काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स थे अगर देखा जाए तो भाई। टेंपल बोल रहे थे ना जिस पर स्नैक के दरवाजे थे, स्नैक वो उस पर काफ़ी एक वीडियो भी शायद हमने बनाई थी या मैंने व्लॉग देखा था, तो उन दरवाज़ों को आई थिंक कंफर्म नहीं भाई, लेकिन व्लॉग में देखा था कि उनको खोला गया लेकिन उसमें था सोना, लेकिन अभी पता नहीं काम हो गया है गया। मतलब वही ना कि दरवाजे पहले तो परमिशन नहीं मिलती थी कि खोलने की, लेकिन हाँ जब उन्होंने खोला तो वो खाली था डोर, ठीक है। कमरा जो छोटे कमरे पीछे बने हुए हैं और मंदिर काफ़ी खूबसूरत था। बिल्कुल भाई, सोमनाथ की उसकी अब भी बहुत बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं भाई आप देखें तो। लेकिन यह है कि अगर आप वही मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जब उसको लूटा गया, चलो उनसे गिराया नहीं गया तो उन्होंने नुकसान तो ज़रूर पहुँचाना था, वही उसको भाई नुकसान पहुँचाया गया, लूटा गया। और जैसे ब्रिटिश ने इतना सोना यहाँ से लूटा इंडिया से, भाई इंडिया से इतना देख लें कि भाई लूट के चले भी गए, लेकिन अब भी भाई बहुत ज़्यादा सोना है इंडिया में, बहुत ज़्यादा भाई सोना है का देखा जाए तो भाई। बिल्कुल फिर सोना मतलब देखा नहीं जाता था कि सोना थोड़ा सा है या एक छोटी छोटी भाई इतने इतने बड़े होते थे। हाँ, बिल्कुल भाई जैसे होते हैं बने होते थे, उनमें सोने भरे होते थे भाई। यहाँ पे बादशाह रहते थे वो, मतलब उनके पास यही अशरफियाँ सोना वगैरह, इसमें तो वो तजारत करते थे। बिल्कुल यही चीजें होती थी भाई। उनके पास कौन सा पैसे होते थे, ये वो बड़े बड़े संदूक भर के उधर दे देने, उधर दे लेन देन से दे देने लिहाज से। तो ये सारा एक गढ़ था वहाँ पे, इधर ये पूरा जो है ना वो हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं, जिसमें हम भी उस वक्त शामिल थे। बिल्कुल भाई। बांग्लादेश भी था, ये एक बहुत बड़ा इलाका था।
लेकिन बस जो प्लानर थे उन्होंने एक बहुत साजिश की इस जो है ना वो साइड के इसको साथ तोड़ने की, लेकिन ये हाँ, बोल सकते हैं वो कामयाब भी हुए बहरहाल जो भी है। लेकिन ये कि वीडियो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। उसके अलावा जो नागालैंड यूनिवर्सिटी का एंड पे अगर बात करें तो उस पे एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उसकी एक बहुत हिस्ट्री है जिसमें जो है ना वो किस तरह उसको तोड़ा गया, आग लगाई गई, 3 महीने तक आग जलती रही, वो एक जो है ना वो दर्दनाक कहानी है। बिल्कुल तो देखो ना आप जिस हद तक भी चले जाएं, लेकिन ये कि ये जो तलीमी अदारे होते हैं ना उसके ऊपर इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न भी यही थी कि यहाँ के लोग जो है ना वो पढ़े लिखे ना, वो एक गुलामी की ज़िंदगी गुजारे जिस तरह ब्रिटिश की भी एक जहनीत थी। लेकिन आज आप एंड पे उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास अभी भी ऐसा ख़जाना जो है ना वो इल्म का मौजूद है, जो हम अचीव कर भी रहे हैं, कर चुके भी हैं, कि आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देख लें कि आपको बहुत सारे जो है ना वो लोग इंडियन जो है ना वो CEO की नज़र में जो की शक्ल में आपको नज़र आएंगे। लास्ट ये 1-2 दिन पहले इलेक्शन हुआ है जिस तरह UK का, वहाँ पे सुनाक साहब जो है ना वो खैर मुकाबला अच्छा था, जीत तो नहीं पाया, लेकिन यह कि एक मुकाबले में तो थे ना भाई, ये चीज़ है। सेकंड पे आए हैं बहरहाल, ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये उसी इल्म की वजह से, क्योंकि बहुत सारा इधर जो है ना वो खजाना था हर तरह का। लेकिन बहरहाल एक टाइम आएगा, आप जिस तरह इंडिया ने एक टर्निंग लिया है, 5th पे पहुंचे हैं इकोनॉमी के लिए, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल रहे हैं, और हमारी तो दुआ है कि निकलें इस तरह, और चलो हमारा खिता तो है ना कम से कम। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।